पहला सवाल देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल टू डिजिट ऑड नंबर्स। तो एक सीरीज बन गई है ये आपके पास और एपी बन गई है। तो सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग की टर्म कौन सी है और लास्ट वाली टर्म कौन सी है। आप कहोगे देखो दो डिजिट के नंबर चाहिए और ऑड चाहिए, तो पहला नंबर कौन सा हो जाएगा, आप कहोगे 11। और देखो 10 नहीं होगा क्योंकि 10 है वो इवन नंबर है आपका। ऑड और लास्ट वाला नंबर कौन सा हो जाएगा, आप कहोगे 99। तो ये दो नंबर आपको पता लग गए। अब इसके बाद में आपको संख्या बतानी कि कितने हैं वो। आप फॉर्मूला लगा दो ए एन, मतलब एन व पद बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे सभी चीज़ें पता है आपको। ए एन की वैल्यू मतलब लास्ट वाले टर्म 99 है, पहली टर्म आपके पास 11 है। एन माइनस वन, एन मतलब संख्या है जो निकालनी है। डी इनका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो सार्व अंतर है वो दो का है, क्योंकि दो दो के अंतराल में संख्याएं आ रही हैं। तो माइनस करोगे आप कहोगे 88, 88 में दो का डिवाइड किया, आप कहोगे यहाँ पे 44 आ रहा है। ठीक है, तो 44 जैसे ही आया तो और एक और जोड़ना पड़ेगा तो 45। तो संख्याएं तो आ गई हैं, वो आपके पास 45 आ गई हैं। ओके, तो 45 तो संख्याएं आ गई। अब हमें निकालना पड़ेगा इनका टोटल एडिशन। तो फॉर्मूला एक और लगा दो आप, एस एन बराबर एन बाई टू, और या फिर इसमें एक फॉर्मूला ये लगा सकते हो ए प्लस ए एन, या फिर एक 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये दोनों फॉर्मूले लगा सकते हो। एक ही बात है, मैंने आपके साथ अलजेब्रा जब आपको डिस्कस किया था तो उसमें मैथ्स के कंप्लीट कोर्स में सब चीज़ें बताई थी। ये सब चीज़ें आपको 45 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा। और पहली टर्म आपके पास 11 था और लास्ट वाली टर्म 99 था, इन दोनों को जोड़ देंगे आपको कि ये हो रहा है आपके पास 110। 110 को 2 से काटोगे तो आपके पास 55 आ जाएगा, 55। तो 45 को 55 से मल्टीप्लाई करना है सिंपल। ये 45 है, इसको 55 से मल्टीप्लाई करना है। आपने किया 25 बन गया, 20 और 25 आपके पास कितना बनेगा, आपको 45, 2 47 4, और ये 20 और 4 24, 2475 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला देख लो, न्यूमरेटर है एक फ्रैक्शन का इंक्रीज किया है 140% और डिनोमिनेटर है आपका एक फ्रैक्शन का डिक्रीज किया है 20%। आपको कि ये एक्स और वाई आपके पास ये कोई भिन्न है, ठीक है, फ्रैक्शन है। अब 140% इंक्रीज का मतलब क्या हो जाएगा कि उसका 240% मैंने इसका कर दिया है, ठीक है। और बटे में भी 100 आएगा, लेकिन 100 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो कट जाएगा दोनों जगह से। आगे क्या बोला है कि जो नीचे डिनोमिनेटर है वो 20% क्या किया है, डिक्रीज किया है। डिक्रीज का मतलब कि 80% हो गया। तो बेसिकली 80 बटे 100 इधर भी आएगा, बटे 100 ऊपर भी आएगा। तो 100 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने ये बता दिया अभी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बटी 80 लिख दिया। आगे देखिए, इसके बाद ये जो फ्रैक्शन बन गया वो 12/7 बन गया। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालना है तो सीधा ही निकल जाएगा। 80 से ये 3 बार कटेगा और 3 से ये 4 बार कट जाएगा। तो 4/7 है वो ओरिजिनल फ्रैक्शन हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई, यही आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन था, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये वाला देखो, एक कोई सम है और जो 3000 रुपये का बन जाता है 6000 रुपये, वह इन्वेस्टेड इन ए स्कीम सिंपल इंटरेस्ट पर किया जाता है, ठीक है। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द नंबर ऑफ द ईयर्स, जिसके लिए ये सम इन्वेस्ट किया गया है सेम है। तो सीधा पता चल रहा है कि आर की वैल्यू और टी की वैल्यू दोनों की सेम है। और आपसे बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। बताओ कैसे करेंगे। आप कहोगे देखो यहाँ पे 6000 रुपये हो गया है, 3000 था तो 3000 रुपये का ही ब्याज मिल गया है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अब ये था कितना, आपको 3000 रुपये ही था ये, और टाइम और रेट दोनों इक्वल ही हैं। तो आर और आर मान लो या टी मान लो, किसी की वैल्यू निकाल लो, दोनों से ही आंसर सेम आएगा। आपने आर मान लिया, ठीक है, एक वेरिएबल आपने डिफाइन कर दिया कि आर वैल्यू है और आर ही टाइम है कोई, ठीक है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा आपको बिल्कुल, और 1 जीरो से ये 1 जीरो, और ये 3 से भी कट जाएगा आपके पास। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 100 आ रही है, तो आर की वैल्यू यहाँ पे 10 आ गई। रेट की वैल्यू भी 10% होगी और टाइम की वैल्यू भी 10 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आपसे बोला फोर्थ में कि पारस ने बेचा है अपने सामान को 960 रुपये में 33.33% के प्रॉफिट पर। फाइंड द प्राइस एट विच द मस्ट हिज सेल, बेचना चाहिए उसके गुड्स को जिससे अर्न कर सके 20% का प्रॉफिट। तो सीधी सी बात है, 33 सही 1/3, ये बेसिकली 33 सही 1/3 है। इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 1/3 मतलब 3 रुपये की वस्तु को 4 रुपये में बेचा है। तो ये जो 960 रुपये है ये प्रॉफिट पर बेचा है, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू है, 3 यूनिट की वैल्यू आपने निकाल ली। तो ये क्या आ गया ओवरऑल, आपको ये CP आ गया अब हमारे पास। अब आगे इसको किस में बेचना है, 20% के प्रॉफिट पर बेचना है।
इसका मतलब ही ये हो गया कि 20% का मतलब 120/100 या 12/10 एक ही बात है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा ये। अब काट लो इसको, 4 तिया 12, 3, 9 से मल्टीप्लाई कर लो इसको। 9 को 6 से करोगे, 9 6 54, ठीक है, 5 81 और 5 86, 864 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। पांचवा सवाल आपसे कह रहा है कि विक्रम अलाउ करता है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20 का और 10% का मार्केट प्राइस विच इज़ इक्वल टू ए सिंगल डिस्काउंट इतने के। तो इक्वलेंट डिस्काउंट के बराबर ये है मामला। देन हाउ मच प्रॉफिट उसको मिलेगा विक्रम को यदि वह कॉस्ट प्राइस उसका 600 है। तो क्या करना पड़ेगा आप बताओ। आपको यहाँ पे ऐसा करते हैं, सबसे पहले इक्वलेंट डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो 10 और 20 का इक्वलेंट क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे ए बी रूल लगा देते हैं। तो 20 + 10 और डिस्काउंट है तो माइनस आएगा, 20 × 10/100। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपको 28 आ रही है। तो 252 जो वैल्यू है वो आपके पास 28 की है। ये बात तो क्लियर, यहाँ तक सब चीज़ें ठीक है। तो इसके बाद में ये डायरेक्ट कितनी बार जाएगा आप कहोगे, और अगर यहाँ पे वैल्यूज़ निकालनी है 100 यूनिट की, मतलब एम पे आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कितनी बार डिवाइड होगा आप कहोगे, ये इससे 9 8 72 7 और 9 दूनी 18, ठीक है, 7 बार 9 बार चला जाएगा तो 900। तो 900 वैल्यू आ रही है, किसकी आ रही है आप कहोगे 900 जो MP की वैल्यू आ गई है। 600 आपके पास CP की वैल्यू है। तो अब एक फॉर्मूला था CP से MP का, वो वाला लगा दो। अब CP से MP का जो रेशियो होता है 600/900, ये होता है 100 - D। डिस्काउंट कितने का था अभी आप कहोगे 28% का था। 100 - D 72 और बटे में आ जाएगा 100 + P। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ये प्रॉफिट हो जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा। काट लो फर्दर, इससे कुछ कट रहा है तो 3 से काटा इसको 2 बार और 3 से काटा इसको 3 बार, ठीक। इससे कट गया ये 36 बार और 36 को 3 से करेंगे तो क्या आ रहा है आपके पास। अब बताइए 36 दूना 72 और ये वैल्यू जो बन रही है आपके पास, आपको क्या वैल्यू बतानी प्रॉफिट की। अच्छा ठीक है, तो 108 आ रहा है ये तो ये बेसिकली प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूँ ना मैं, तो आपके पास वो बनेगा, वो 8% का आ जाएगा, ठीक है। ये इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आ रहा है ना, तो 100 + P की, तो परसेंटेज प्रॉफिट आपके पास 8% आ गया, ठीक। तो आप मुझे बताइए ये CP है, CP पर अगर मैं एक्चुअल कैलकुलेट करूँ परसेंटेज जो वैल्यू की, तो 8% निकाल देना इसका, आपको 48 आ जाएगा। अगर परसेंटेज में पूछता तो 8% आता, ठीक है। ध्यान से देखना है कि क्या पूछा है आपसे। सवाल में बोला है कि इसकी वैल्यू बतानी है, ये दोनों दे रखी हैं तो बहुत आसान काम हो गया। इसका स्क्वायर कर दो, आप हो गए 49 बराबर क्या हो जाएगा ये वाली वैल्यू A² B² C² प्लस 2 टाइम्स इसका 2 टाइम्स करेंगे तो 12 दूना 24, इधर माइनस कर देंगे तो 25 आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला है अलजेब्रा का सीधा सा। आगे बोला है कि एक ट्राइंगल ABC है, MN इसके पैरेलल है BC के। तो ये ABC बना लो, एक ये पैरेलल बना दिया इसके MN, ठीक। आगे बोला है कि AB और AC पर बिल्कुल ठीक है। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल MBCN ओके, इसका बोला है, ठीक है, इस वाले का एरिया क्या बोला है इसके लिए 130 है, 130 है इसका, ओके। और AN और NC इसका रेशियो जो दिया है आपके पास 4:5 का है। तो ट्राइंगल MAN का एरिया निकालना है, बहुत आसान काम है, वही सिंपल बेसिक सी चीज़ें हैं। आपको क्या देखो, इस छोटे वाले का जो साइड है वो 4 है, बड़े वाले की साइड कितनी हो जाएगी आप कहोगे 9। तो ये तो साइडों का रेशो है, अगर एरिया का निकालूंगा तो स्क्वायर कर दूंगा, तो ये 16 और ये 81, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब काम यहीं पे ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, आपको निकालना पड़ेगा इस वाले का एरिया। तो आपको कि ये तो पूरे का है और बड़े वाले ट्राइंगल का इसका, तो इसमें से ये वाला माइनस कर देता हूँ, माइनस कर दो, आप हो गए 11 में से 6 जाएगा तो 5 और ये आपके पास हो जाएगा 2 तो 6 65। तो 65 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, आप होगी 130 दे रखी है, जस्ट डबल कर दिया है। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा तो ये 16 जो आ रहा है इसका जस्ट डबल कर दूंगा तो 32 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 8 में बोला है कि ये 0 के इक्वल है, ये पता है तो ये निकालना है। ये तो देखो बहुत आसान सा काम हो गया ना आपके पास। इसका स्क्वायर कर दो, आपको कि 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी A² + B² + C², वही फॉर्मूला है। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास +2 टाइम्स AB BC C है। तो यहाँ पे करोगे तो 2 × -11 आ जाएगा। यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ,
2 गुणा -11, तो ये -22 बन रहा है, लेकिन इधर जाएगा तो प्लस का 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आपका। नवा सवाल बोल रहा है कि एक अल्टीट्यूड एक ट्रायंगल का 8 सेंटीमीटर है, करस्पॉन्डिंग बेस 12 सेंटीमीटर, तो आपसे एरिया पूछ लिया है। तो सिंपल सा 12 × 96, ठीक है, बटे 2, 48 आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही करते हैं सिंपल सा। आगे देख लो, आई इन सेंटर है XYZ का, और आपसे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा क्या एंगल है, ठीक है। X, Y और Z, और YIZ ये वाला जो एंगल है, ठीक है, वही चीज़ दे रखी है, YIZ ये वाला I हो गया। तो आपसे YXZ की वैल्यू पूछ ली है। आप बताओ यदि ये 115 है, ठीक है, तो ये कितना है, आपको कहिए 90 + 25 है, ठीक है, और 25 इसका फॉर्मूला ये होता है कि I पर जो एंगल बनता है वो 90 + A/2 होता है। यहाँ पे तो X है, तो ये X/2 की वैल्यू कहीं ना कहीं क्या है, 25 डिग्री। तो X की वैल्यू पूछ लिया आपसे, तो 50 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, रिवीजन वाली सीट में आपको कई बार डिस्कस कर चुका हूँ पहले ये डोज के अंतर्गत, ठीक है। 11 देखिए, tan ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज सेम एज विच ऑफ द एंगल्स। आपको ये बताना है कि देखो, आपने एक चीज़ पढ़ी है कि कॉम्प्लीमेंट्री होते क्या हैं। ये 2 एंगल हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगी यदि इन दोनों का टोटल कितना हो जाए 90 डिग्री के। तो यहाँ पे आप सीधा बोल सकते हो, अगर किसी एंगल का मैंने tan लिया, tan A, तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, tan A बराबर हो जाएगा A की जगह क्या रख दो, आप कहोगे 90 - B, ऐसे भी तो लिख सकते हो। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। A की जगह मैंने यहाँ से लिख दिया। अब इसको क्या बना सकते हो, आप कहोगे tan का क्या ले लिया मैंने, cot, क्योंकि 90 - थीटा है, tan बदल जाएगा cot में, तो ये cot B, तो ये किसके इक्वल हो गया, cot ऑफ दैट एंगल। तो tan A बराबर cot B, इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पे, क्लियर। अब यहाँ पे साइन में पूछे तो क्या हो जाएगा, sin A बराबर cos B, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू बतानी है, तो क्या करोगे, सिंपल सी चीज़ें हैं। आपको सॉल्व करो, आप कहोगे 12 × 36, 36 में 2 का भाग दोगे 18, तो 15 - 18, और ये आपके पास आ जाएगा 6 में 2 का भाग दिया 3, तो ये आपके पास ओवरऑल 0 आ जाएगा। सिंपल, पहले ऑप को सॉल्व करना रहता है। 13वां सवाल कह रहा है कि 45% ऑफ ए सर्टेन नंबर इज इक्वल टू 6/5 ऑफ अनदर नंबर, ओके, देन रेशियो ऑफ दैट नंबर्स। तो क्या करें, पहला x ले लें, x का मैंने 45% लिया, तो 45/100 ये इक्वल हो जाएगा 6/5 दूसरे नंबर मतलब y के। तो अब कुछ कट रहा है तो काट लो आप। अब क्योंकि 5 से ये 20 बार चला जाएगा, 5 से ये 9 बार, और 5 से ये 4 बार, और कुछ कटेगा क्या, 3 से ये 2 बार, और 3 से ये कितनी बार, 3 से ये 3 बार जाएगा ना, और 3 से ये 2 बार। तो यहाँ पे रेशो देख लो, आपके पास 8 और ये 3, ठीक है, x और y का रेशो आ रहा है वो 8 और 3 का आ रहा है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आपको एक बार ग्राफ दिया है और ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है। प्रोडक्शन ऑफ ट्रक कंपनी L के द्वारा Y1 में, तो L ये रहा और Y1 ये रहा, तो 60 मिल गया आपको। और उसके बाद में M के द्वारा Y1 में, इसका भी यही देखना है 25। ये जो बोला है इसकी जो वैल्यू है, इस वाली वैल्यू का 24%, ये तो गलत हो रहा है ना, क्योंकि वैल्यू तो ये वाली पड़ी है, तो उल्टा हो रहा है ये तो ये नहीं होगा आपका आंसर। तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है। तो इसके बाद में अगला देखो, रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ट्रक L के द्वारा Y4 में, L के द्वारा Y4 आपको हो गया यहाँ पे 15 आ रहा है, और M के द्वारा Y4 में, M के द्वारा Y4 में ये 50 है। तो रेशो देख लो क्या बनेगा, आपने रेशो निकाला, आपको हो गए 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 10 बार, तो 3:10 आ रहा है ये तो, ठीक है। लेकिन आपसे उल्टा बोल रखा है, तो ये दूसरा भी गलत हो जाएगा, ठीक। तो मतलब ये आंसर के अंतर्गत कंसिडर किए जाएंगे, ये बात तो समझ में आ रही है ना, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है अभी तक। अगला देख लो, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ट्रक L के द्वारा Y2 और Y3 में, Y2 और Y3 दोनों का देखेंगे, आप कहोगे ये जो वैल्यू बन रही है ये 20 है, और ये आपके पास 40, 60/2, आपको 30 आ रहा है, सही बात है ये तो आंसर जो होगा आपका इसका फर्स्ट और सेकंड होगा, ठीक है। देखो कौन सा है, ये दे रखा है। सवाल अगला बोल रहा है आपसे 15वां
कि सरकमफेरेंस है 2 सर्किल का, वो दे रखा है 264 और 308। ओके, डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द लार्जर सर्किल एंड द स्मॉलर सर्किल। तो देखिए सबसे पहले क्या करो, रेडियस निकाल लो इनका। तो रेडियस आप जैसे ही निकालोगे आप कहोगे 2πr, 2πr से निकाल सकते हो। बाकी और चीज़ें भी हैं देखने की। आप डायरेक्ट 44 का मल्टीपल देख सकते हो कि कितने गुना है, तो वहाँ से भी थोड़ी चीज़ें की जा सकती हैं। ठीक है, तो 2 गुना 22/7 और r आपके पास ये हो जाएगा, ये 264 के इक्वल करो इसको। आपने इसको काटा 22 से, आप कहोगे 22 से ये कितनी बार जाएगा, एक बार, और 22 से 2 बार जाएगा। 2 से इसको काटा, आप कहोगे यहाँ से 6 बार, और ये 42 आ जाएगा। तो पहले वाले की रेडियस तो 42 आ गई। नेक्स्ट देखो ये वाला 308 है। ठीक है, 308 ये अगेन आप 2 22/7 r और ये आपके पास 308 काटोगे 22 से, आप कहोगे 22 से एक बार और फिर उसके बाद में 4 बार, 2 से काटोगे 7 बार, तो ये 49 आ गया। अब थोड़ा सा काम ऐसा कर सकते थे आप, यहाँ पे 44 का डायरेक्ट मल्टीपल भी देख सकते थे। ठीक है, तो 44 जब होता है रेडियस आपके पास 7 होता है, तो 44 का जितना टाइम्स ये होगा, तो जैसे ये 6 गुना है तो 6 7 42 ये आ जाएगा। और 44 का ये जो है आपके पास कितना है 44 का, 7 चौके 28। ठीक है, 8 गुना है तो डायरेक्ट देख सकते थे 7 गुना, तो इससे देख सकते थे ये 49 आ जाएगा। ऐसा थोड़ा सा बचाया जा सकता था टाइम। ठीक है, बाकी वैसे कर लो। तो अब तो क्या करना है, इनका आपको क्या बताना है, डिफरेंस एरिया का। तो एरिया क्या हो जाएगा आपको कि πr² पहले वाले का r1² माइनस r2², ऐसे कर सकते हो। तो इसमें ऐसा कर सकते हो, दोनों का अलग अलग निकाल लो। बाकी और भी थोड़ी चीज़ें आसान की जा सकती हैं यहाँ से। क्या, ये भी पाई आएगा ना, 22/7 कॉमन ले लो। इसको एक r1² माइनस r2², इसको r1 प्लस r2 और r1 माइनस r2 ऐसे लिख सकते हो। तो दोनों का जोड़ोगे आप कहोगे 9 2 11, 4 4 8 और एक 9, और दोनों का डिफरेंस आप कहोगे दोनों का डिफरेंस 7 आ रहा है। ठीक है, ऐसे सोच के थोड़ा सा आसान किया जा सकता है ये। अब मल्टीप्लाई कर लो, 22 एकम 22 और 22 को 9 से करोगे आप कहोगे 22 एकम 22 तो 2 बन रहा है, और 22 को जब 9 से करोगे तो 198 आएगा। क्या 22, हाँ ठीक है 198 ही आएगा। तो ये 200 हो जाएगा, तो 2002 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। 16वां सवाल क्या कह रहा है कि इसकी वैल्यू बता दो आप। तो क्या करें बताओ, आपको देखो अगर ये दोनों एंगल बराबर हो तो काम चल जाए। इसको ऐसा करो, बराबर कर लो, ये 20 है तो इसको भी 20 कर लो। तो ये 20 करने के लिए 90 माइनस थीटा, आपको 10² में बदल जाएगा ये 10² 20 डिग्री। तो sec² थीटा माइनस 10² थीटा आपको 1, तो ये 1 हो रहा है, तो 3/5 ही आंसर आ जाएगा इसका। तो 17वां सवाल आपसे कह रहा है कि रेशो बताना है कि पॉपुलेशन का B2 का, ठीक है, RST में, और पॉपुलेशन का A का PQR में। ओके, B का चलना है पहले, तो RST पे जाओ और इनको जोड़ो सबको। आपको कि 300 500 550 हो रहा है तो। नेक्स्ट A का PQR में, तो इसको जोड़ लो। आपको कि ये 0 हो रहा है, ये 5 5 10 हो रहा है, और 3 4 7 3 10 ये हो रहा है 1000 पूरा। तो सॉल्व करोगे आप कहोगे इससे कितने से कट जाएगा, 5 से 11 बार, 5 से 20 बार। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अमन ड्राइव करता है 60 km/h की स्पीड से घर से टाउन के लिए, और सेम जर्नी को वो कवर करता है आपके पास 30 km/h से। तो आगे बोला है कि 1 घंटे उसको ज़्यादा लगता है रिटर्न होने में होम में। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया है प्रत्येक केस में, ईच वे। तो सिंपल सा ये वही सवाल हो गया जिस आपको मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस जब कराया था, तो उसमें ये सवाल का बहुत अच्छा शानदार कंसेप्ट आपको कराया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे सवाल में आपको कभी भी परेशानी नहीं हो सकती। तो आपको कि डिस्टेंस का फॉर्मूला एक ही, 2 फॉर्मूले मैंने बताए थे आपके पास, एक डिफरेंस वाला एक एडिशन वाला। आपको कि यहाँ पर डिफरेंस वाला लगेगा क्योंकि टाइम का डिफरेंस दे रखा है, S1 माइनस S2 इंटू आपके पास यहाँ पर टाइम का डिफरेंस है, तो TD लिख दूंगा मैं। तो अब बस यहाँ पे वैल्यूज़ रखो, सीधा आंसर आता है आपके पास 60 पहली, और दूसरी स्पीड आपको 30, दोनों का डिफरेंस आपको 30, टाइम का डिफरेंस आपको 1 घंटा। 30 से काट लो इसको, ये कट जाएगा, तो 60 km/h का आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस हो जाएगी। 19वां सवाल कह रहा है कि एरिया आपको फाइंड आउट करना है जिसका सर्कमफ्रेंस 22 है। आप मुझे बताओ एक चीज़ कि जब सर्कमफ्रेंस 22 42 44 होता है तो रेडियस क्या होता है, आपको कि 7 होता है। आधा हो गया इसका, तो आपको इसका भी आधा कर देंगे, तो 3.5 ये क्या हो जाएगी रेडियस। जब रेडियस 3.5 हो जाएगी, ठीक है,
आपको पता है जब 7 रेडियस होती है तो 154 आपके पास एरिया होता है। रेडियस इसका जस्ट हाफ कर दी है, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा आपको, एरिया 1/4 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो 4 से डिवाइड कर लो। बाकी बेसिक से निकाल सकते हो ना, पाई आर स्क्वायर से करोगे तो निकल जाएगा, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन कुछ और तरीके भी सीखने ज़रूरी है जिससे थोड़ा सा टाइम बचे। तो यहाँ से वैसे तो निकाल लोगे, लेकिन इससे भी देख लो। आपको कि इसका 1/4 करेंगे तो पहले आ रहा है आपके पास 77 और फिर आ जाएगा 37 या 38, 76, हाँ ठीक है 38.5 आ जाएगा। अगला देख लो, इसके बाद में 20 क्या बोल रहा है आपसे, एक फॉलोइंग ग्राफ में क्या करना है। 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का दे रखा है। प्रोडक्शन ऑफ द राइस मैक्सिमम तो यहीं पे दे रखा है, तो 2019 में सीधा बता दोगे आप। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एवरेज मार्क्स से स्कोर किया है 3 स्टूडेंट ने, एक टेस्ट में 55 है। जब 2 स्टूडेंट ए और बी नए ऐड किए जाते हैं तो एवरेज है वो रिड्यूस हो जाता है 5 के द्वारा, और 15 मार्क्स ज़्यादा है बी का ए से, तो स्कोर ए का बताना है। तो एक चीज़ तो ये बोलिए कि बी माइनस ए है वो आपके पास 15 है। डिवीजन से कर सकते हो, बेसिक से कर सकते हो, क्या करें बताओ, बेसिक से करें या डिवीजन से? डिवीजन से कर लेते हैं चलो। आपको ये बोला है, मैं एक चीज़ बोलूँ आपसे कि अगर इनका ये दो जो नए बंदे आए हैं ए और बी, इनका अगर वेट 55 ही होता तो ये कुछ गड़बड़ नहीं करते, 55 का 55 रह जाता। लेकिन इनका वेट कुछ कम रहा होगा जिसकी वजह से कमी आ गई है पूरे वेट में। आप कहोगे 5 की कमी आ गई है, ठीक है। तो 5 लोगों के वेट में 5 की कमी आ गई, कहीं ना कहीं 25। तो 25 का डेविएशन था और वो भी नेगेटिव में था। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है यहाँ तक। अब देखिए 2 बंदे हैं, तो 2 बंदों का अगर वो सेम होते तो वो 55 मतलब 110 का मामला होता, लेकिन उनका 25 कम है डेविएशन दोनों का मिला के, तो इसको 25 में कमी कर दूंगा। तो दोनों का वेट बेसिकली आ गया है मेरे पास। कितना आ गया आप यहाँ पे माइनस कर लो, आपको 5 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो ये 8, 85 है। तो ये दोनों का मिला के a प्लस बी की या b प्लस ए की जो वैल्यू है वो आपके पास 85 आ रही है। इतनी बातें क्लियर? दोनों को जोड़ लो। आपको ए का निकालना है, ए का निकालना है, डायरेक्ट डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस निकालोगे तो आपको यहाँ से कितनी वैल्यू बन रही है, आपको गई ये वैल्यू बन रही है 5 0 अरे 70/2, तो ए की वैल्यू 35 आ जाएगी सीधा। ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। अगला सवाल बोल रहा है आपसे, ए अकेला किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। 20% ऑफ द सेम वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए इन हाउ मेनी डेज? ओके, तो अकेला 40 दिन में कर सकता है। ओके, ऐसा करो 40 है तो 40 से टोटल काम माना, तो एफिशिएंसी आपने निकाली 1 की आ गई। इस काम का 20% करना है, तो 40 का 20% आप कहोगे 40 का 20% मतलब 40 का 20% मतलब 40 का 2/10%, 2/10 या 20/100 एक ही बात है। काम करना है 1 की एफिशिएंसी से करेगा, ठीक है। तो 10 से काटा इसको 4 बार, तो 4 दूनी 8, 8 आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक अप्रोच है, बाकी और भी बहुत सारे तरीके से सोचा जा सकता है इस 22 सवाल को। 23 देखिए, बार ग्राफ आपको दिया है, आगे करना क्या है आपको। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ N98 मार्क्स प्रोड्यूस किए हैं वो जनवरी में 2021 एंड अप्रैल 2021 टुगेदर। तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड करो। जनवरी 2021 का है और N कौन सा है, 98 है ना, 98। ओके, 98 मतलब बीच वाली वैल्यू देखनी है। ओके, तो जनवरी का पहले देखो आपको कि 6.2, नेक्स्ट आपका अप्रैल 2021 और ये आपके पास है 6.8। दोनों को जोड़ो, आप हो गए 8 2 10, 6 6 12 1 13, 13 आ रहा है, ठीक है। बेसिकली पॉइंट लग जाएगा 13। अगली वैल्यूज देख लो इसके बाद में। अभी 1000 में कोई दिक्कत नहीं है, 1000 में तो क्या दिक्कत होगी। तो अभी 13 आ रहा है ये वैल्यू। अगला देखो दूसरा वैल्यू क्या देखना है, N95 मार्क्स। N95 मतलब ये पहले वाली वैल्यू देखनी है आपका। किस किस में देखना है, जनवरी 2021 मतलब 2.5। नेक्स्ट मार्च 2021 आपको गई ये 3.2 है ना। ये वैल्यू थोड़ी सी गौर से देखना, आपको यहाँ पे थोड़ा ब्लर दिख रही होंगी। ये मई 2021 आपको गई 5.5। जोड़ो सबको, 5 5 10 और 2 12 और 3 3 6 और 5 11, ये बन रहा है 1.2। तो ये पॉइंट हटाओगे इधर से भी तो कहीं ना कहीं ये 130 हो गया, ठीक। और ये आपके पास 112 हो गया, काट लो इसको, आपको ये 56 बन जाएगा, ये 65 बन जाएगा। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। सवाल अगला बोल रहा है आपसे कि ये वैल्यू 14 के इक्वल था। ऐसा करो दोनों तरफ ऐड कर दो, तो ये कहीं ना कहीं p + 1/p का होल स्क्वायर हो गया, तो p + 1/p की वैल्यू 4 आ जाएगी।
क्यूब तक पहुंचना है तो सीधा 52 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3, ये वैल्यूज़ तो डायरेक्ट याद हो गई है आपको अभी। सवाल अगला बोल रहा है, और ये 25 ये लास्ट सवाल भी है आज की शिफ्ट का। आपको ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और आपको यहाँ तक पहुँचना है कॉट तक। अब बताओ क्या हो जाएगा। देखो ऐसे सवालों में एक तो सिमिलरिटी रहती है, ठीक है, दूसरी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो साइन स्क्वायर को इधर लेके जाओ, आपको होगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, आपको होगा कॉज स्क्वायर बन जाएगा। तो ये जो साइन की पावर 4 है इसको मैंने दो तरीके से लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स, और इधर क्या था आपके पास कॉज स्क्वायर एक्स। ये बात तो समझ में आ गई। इस साइन स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, आपको होगा साइन स्क्वायर जो एक्स है ना ये कहीं ना कहीं किसके इक्वल हो गया है, आपको होगा ये कॉट स्क्वायर एक्स के ही इक्वल हो गया। ठीक है, तो आपको इसको कॉट में बदल सकते हो डायरेक्ट ही। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह कॉट स्क्वायर एक्स आप पुट करोगे जैसे ही, तो काम हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे जैसे इसमें पुट किया इसकी जगह आपको कॉट स्क्वायर एक्स बन गया, इसकी जगह पुट करोगे आपको ये कॉट की पावर 4 बन गया, तो इसकी वैल्यू तो 1 के इक्वल है, तो इसका आंसर भी 1 ही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आई। इस तरीके से आपके ये 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना, और जो भी क्लासेस चल रही हैं उनको अटेंड जरूर करें, और आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, थैंक यू सो मच।